अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल हाक़्क़ह मल हाक़्क़ह वमा अदराक मल हाक़्क़ह कज़्ज़बत समूद व आदुम बिल क़ारियह। इस सूरह का नाम है सूरतुल हाक़्क़ा। हाक़्क़ा हक़ से बना। हक़ का मतलब होता है किसी चीज़ का सच साबित हो जाना, सच्चा हो जाना। क़यामत के नामों में से एक नाम है हाक़्क़ा। क़यामत एक सच्ची हकीकत है जो ज़रूर वाक़े होगी। इसमें शुरू ही में 3 मरतबा लफ्ज़ हाक़्क़ा आया है और इसी लफ्ज़ हाक़्क़ा को इस सूरह का नाम रखा गया है। ये सूरह मक्की है, यानी मक्का में नाजिल हुई है या मदीना के हिजरत करने से पहले नाजिल हुई है। और मजमून से अंदाज़ा होता है कि बिल्कुल मक्की दौर के इब्तिदाई अय्याम में या शुरुआती दौर में इस सूरह का नुज़ूल हुआ था। इस सूरह का ख़ास और मरकज़ी मजमून है जो इंसान क़यामत का इनकार करता है या फिर अल्लाह के रसूल की तकज़ीब करता है, ऐसे लोगों को ख़बरदार करना कि दुनिया में भी तबाह हो सकते हो और मरने के बाद भी अजाब से दो चार हो सकते हो। अल हाक़्क़ा, हक और सच साबित हो जाने वाली बात। मल हाक़्क़ा, सच साबित हो जाने वाली हकीकत क्या है। वमा अदराक मल हाक़्क़ा, और ए नबी आपको क्या मालूम कि सच साबित होने वाली चीज क्या है। क़यामत के नामों में से एक नाम हाक़्क़ा है और इसके वक़ू से मुताल्लिक़ ये अक़ीदा है कि क़यामत तो वाक़े होके रहेगी, लेकिन क़यामत कब वाक़े होगी, क़यामत कब कायम होगी, ये अल्लाह के सिवा किसी को मालूम नहीं। इसी मुनासिबत से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी सवाल किया गया, आपको क्या पता कि क़यामत कब कायम होगी। क़यामत तो आएगी, आप तो बता रहे हैं। और हर दौर में नबियों ने अपने अपने ज़माने में क़यामत के वाक़े होने का तज़किरा किया है। उसी तरीके से आप भी क़यामत का जिक्र और तज़किरा तो करते हैं, लेकिन क़यामत का तफसीली इल्म आपके पास नहीं है। आपको क्या पता कि सच साबित हो जाने वाली हकीकत यानी क़यामत वाक़े कब होगी, ये आपको पता नहीं है। ये तमहीदी गुफ्तगू की गई। फिर उसके बाद कज़्ज़बत समूद व आदुम बिल क़ारिया, समूद ने और आद ने, कौमे समूद ने और कौमे आद ने झुटला दिया कारिया को। कारिया मतलब खटखटाने वाली चीज, खड़खड़ाने वाली चीज। क़यामत के नाम में से एक नाम अल कारिया भी है। ऐसी जबरदस्त जोरदार आवाज होगी कि किसी का होश सही सालिम नहीं रहेगा, बल्कि निज़ाम आलम दरहम बरहम हो जाएगा। और उस टूट फूट के नतीजे में जो आवाज कलाम करीम की आएगी, उसी का तज़किरा करते हुए कुरान ने क़यामत के नाम के तौर पर अल कारिया पेश किया। फरमाया कौमे समूद ने और कौमे आद ने क़यामत को झुटला दिया था। मकसद ये है, अगर मक्का के लोग आज क़यामत को झुटलाते हैं, उसकी तकज़ीब करते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। पुराने दौर में भी क़यामत के झुटलाने वाले लोग रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने आखिर वक्त क़यामत को झुटलाने पर कायम व दायम रखा अपने आप को,
वो लोग अल्लाह के अजाब से बच नहीं सके। ये कुफ्फार और मुशरिकीन मक्का अगर क़यामत की तकज़ीब करते हैं और इसी पर कायम व दायम रहेंगे तो ये लोग भी तबाह व बर्बाद कर दिए जाएंगे। फ़अम्मा समूद फ़उहलिकू बित्ताग़िया, रहे कौम समूद, तो कौम समूद को ताग़िया से हलाक कर दिया गया। ताग़िया जोरदार आवाज। कौम समूद की तबाही से मुताल्लिक कई अल्फाज इस्तेमाल किए गए। कहीं ताग़िया कहा, कहीं रजफा कहा, कहीं सायका कहा। इस अंदाज के अल्फाज का माना है जोरदार आवाज। जोरदार आवाज से मुराद जब किसी कौम पर तबाही और बर्बादी आती है तो कभी कभी जोरदार शक्ल में बिजली की कड़क होती है या बादल की गरज होती है, उससे कान के पर्दे फट जाते हैं। या तेज धुंध हवा के झोंके चलने के नतीजे में भी एक जबरदस्त आवाज होती है जो इंसान जिससे दहल जाता, लरस जाता, कांप उठता है। तो कहा कौम समूद जिनके पास हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया था, कौम समूद की सिफात कुरान ने यह बयान की है, अल्लज़ीन जाबुस सख्र बिल वाद, जो पत्थरों को तराश कर, पहाड़ों को काट कर रास्ते बनाते और बेहतरीन महल्लात और मकानात बनाते थे। ऐसी माहिर कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की तकज़ीब के नतीजे में या अल्लाह उसके रसूल के फरमान की खिलाफ वर्जी करने के नतीजे में जोरदार आवाज के जरिए से उन्हें बेहोश कर दिया और फिर इन्हें तबाह बर्बाद कर दिया। वअम्मा आद फ़उहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतिया, और कौम आद तो इनको हलाक किया गया तेज और तुंद हवा के झोंकों से। एक तो तेज हवा हो, साथ साथ बर्फीली हवा हो, ऐसी हवा जिसमें नमी हो और ठंडक के आसार हो। तो कौमी आद को तेज और तुंद हवा के झोंकों से हलाक कर दिया गया। उनकी हलाकत की एक नक्शा कुरान ने पेश किया है, सख्खरहा अलैहिम सबअ लयालिम व समानियत अय्याम हुसूमा। अल्लाह ने उस हवा को इन लोगों पर यानी कौम आद पर 7 रात और 8 दिन मुसलसल चला दिया। तेज़-ओ-तुंद हवा जिसमें सर्दी भी पाई जाती थी, पानी के असरात भी थे और तेज़-ओ-तुंद हवा थी। यह सिलसिला जारी रहा 7 रात और 8 दिनों तक। हुसूमन का 2 तर्जमा किया। हुसूमन लगातार मुसलसल होती रही बारिश और हवा। दूसरी बात ही कहेगी हुसूमन जो जड़ काट देने वाली हवा है। मतलब क्या है, कौमी आद पर 7 रात 8 दिनों तक मुसलसल ऐसी हवा चलती रही जिसके नतीजे में कौम आद को जड़ से उखाड़ फेंक दिया गया और उसकी मुकम्मल तबाही और बर्बादी कर दी गई। कौम आद के पास हजरत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया था। आगे कुरान कहता है, फतरल कौम फीहा सरआ कअन्नहुम आजाज़ु नखलिन खाविया। बस आप देखते कौम आद को उसमें गिरे पड़े हुए हैं, गोया कि वो खजूर के खोखले तने हैं जो गिरा दिए गए हैं। वजह उसकी बताई जाती है, कौम आद बड़े लंबे तड़ंगे लोग थे, खजूर के दरख्तों की मानिंद इनकी ऊंचाई थी। जाहिर सी बात है,
छोटा आदमी बच भी जाता है, लेकिन जो चीज ऊंची होती है हवा के झोंकों का असर उसी पे पड़ता है। ये 7 रात और 8 दिनों तक तेज हवा के झोंकों से कौम आद को इस तरह गिरा दिया गया कि जिस तरह खजूर के और ताड़ के दरख्त गिरे पड़े होते हैं। जाहिर सी बात है वो दरख्त आराम से तो नहीं गिरते हैं, जब तेज धुंध हवा के झोंके चलते तो उखाड़ फेंक दिया जाता है। जिसको कुरान ने क्या कहा, कान्नहुम आजाज नखलिन खाविया, गोया कि वो खजूर के तने या दरख्त है जिन्हें उखाड़ के फेंक दिया गया। इसके बाद कुरान ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए फरमाया, फहल तरा लहुम मिन बाक़िया, क्या आप उनमें से किसी को बाकी पा रहे हैं? कौम आद तबाह कर दी गई, उनको नेस्त नाबूद कर दिया गया, उन्हें जड़ से उखाड़ के फेंक दिया गया। क्या उनमें से किसी को आप बाकी पाते? मतलब यह है कि जब अल्लाह तबारक व तआला तबाह करना चाहता है तो दुनिया की कोई ताकत उससे रोक नहीं सकती। तो कौम आद को इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने बर्बाद कर दिया। फिर फरमाया, वजाअ फिरऔन वमन क़ब्लहु वल मुतफ़िकातु बिल ख़ातिया। फिरौन और उनसे पहले बहुत सारी कौम और वो लोग जिनकी बस्ती को उलट दिया गया था, इन लोगों ने जुर्म का और गुनाह का इर्तिकाब किया था। फिरौन तो मशहूर है, अपने जुल्म बर्बरियत में उसका नाम बहुत मारूफ है। जब जालिम का नाम लिया था तो कहते ये वक्त का फिरौन है। वहां मूसा अलैहिस्सलाम जैसे जलाली पैगंबर को नबी और रसूल बनाकर भेजा गया, लेकिन फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम की एक बात नहीं सुनी, बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू किया। इसी तरह फिरौन से पहले बहुत सारी कौमें और भी गुजर चुकी है, उसमें कौम आद कौम समूद भी है, और उसके बाद और बहुत सारी कौमें जैसे कौम शुएब है, फिर कौम लूत वगैरह है। उसी का तज़किरा किया, वल मुतफ़िकात, वो बस्ती जिसे उलट दिया गया। लूत अलैहिस्सलाम की कौम को जमीन से उठाया गया और उल्टा उसे पटक दिया गया। कहा ये लोग भी जुर्म का इर्तिकाब करने वाले थे, मुजरिम थे। नतीजा क्या हुआ, फ़असौ रसूल रब्बिहिम फ़अख़ज़हुम अख़ज़त अर्राबिया। इन सबों ने अपने रब के रसूलों की नाफरमानी की। इन सबों ने अपने रब के रसूलों की नाफरमानी की तो उन सबों को अल्लाह ने जबरदस्त गिरफ्त की, जबरदस्त पकड़ लिया। मतलब क्या हुआ, एक तो क़यामत का इनकार किया, दूसरा रसूल की तकज़ीब की। ये इतना बड़ा जुर्म है, अगर कोई इंसान इससे ताइब नहीं होता, इस अकीदे को छोड़ता नहीं है, बल्कि उस बदअकीदगी पर कायम और दायम रहता है, तो फिर ऐसे लोगों पर अल्लाह का गजब नाजिल होता है। ऐसे लोग तबाह और बर्बाद कर दिए जाते। कौम आद को तबाह किया गया, कौम समूद को बर्बाद किया गया, फिरौन को गर्काब कर दिया गया, और बहुत सारी कौमों पर अल्लाह का अज़ाब आया। कौम लूत की बस्ती को उलट दिया गया। ये सारी वजह क्या थी कि इन लोगों ने जुर्म किया था और अपने रब के रसूलों की नाफरमानी की थी। तो अल्लाह ताला रसूल की नाफरमानी देखना गवारा नहीं किया और फिर ऐसे लोगों को सख्त पकड़ा और अजाब से दुचार कर दिया। इन्ना लम्मा तगल मा हमलनाकुम फिल जारिया। एक और कौम का तज़किरा है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम में 50 कम 1000 साल तक तबलीग किया था। 950 साल तक अपने कौम को समझाया बुझाया।
लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं। 40, 42, 70, 75 या 80, 82 लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए, साढ़े 900 साल तबलीग करने के बाद। अल्लाह ने उस कौम को बड़ा मौका दिया था, बड़ी मोहलत भी अता की थी, लेकिन इन लोगों ने मौका मोहलत का सही मसरफ नहीं लिया और अल्लाह के मुकर्रर करदा अजाब के दिन में पहुंच गए तो अल्लाह ने अजाब नाजिल कर दिया। क्या अजाब नाजिल किया? इशारा है, इन्ना लम्मा तगल माऊ, जब पानी में तुग़यानी पैदा हो गई, पानी बेइंतहा आ गया, सैलाबी शक्ल इख्तियार कर गया, हमन्नाकुम फिल जारिया, ए मक्का के लोग, हमने तुम्हारे आबा और अजदाद को कश्ती में सवार कर दिया था। आज तुम दुनिया में दिखाई देते हो, उन्हीं लोगों की औलाद और नस्ल हो जो नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने के नतीजे में कश्ती में सवार हो गए थे, और जो लोग कश्ती में सवार नहीं हुए थे हमने उन तमाम को डुबो दिया था। उस जमाने में इंसानी आबादी कम थी, जहां आबादी थी वहां अल्लाह तबारक व तआला का ये अज़ाब आया। ईमान लाने वाले अफराद तो महफूज रह गए, बाकी जिन लोगों ने नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने से इनकार किया था वो लोग तूफान नूह में हलाक व बर्बाद कर दिए गए। कैसा? पानी कितना था? एक तो आसमान से बारिश हो रही थी, पानी बरस रहा था, दूसरा जमीन से पानी उबल रहा था। और उसकी शुरुआत और इब्तिदा कैसे हुई? जहां इंसान खाना पकाता है, मतबख होता है, उसकी हांडी और चूल्हा होता है, वफारत तन्नूर, तनूर से आग निकलती जहां रोटी और खाना पकता है, उस तन्नूर से पानी निकलना शुरू हो गया। जाहिर सी बात है, चूल्हा तो हर घर में होता है, जरूरत की चीज वही होती है, तो आदमी खाने पकाने के लिए वहां आना जाना करता रहता है। देखा, शुरुआत है, एहसास हुआ कि पानी तो हर घर से निकल रहा है, किसी मखसूस जगह से नहीं है। बाहर जमीन भर जा निकलना तो कुछ माना नहीं रखता, या तो हर घर के चूल्हा से पानी निकल रहा है। इतना पानी हुआ कि जमीन से भी पानी निकल रहा है, ऊपर से भी पानी बरस रहा है, जूदी पहाड़ की चोटी तक पानी पहुंच गया। आज कलकत्ता शहर में थोड़ी सी बारिश होती है तो आदमी हैरान और परेशान हो जाता है, 1-2 दिन उसके मस्जिद आना जाना भी दुश्वार हो जाता है। कितना पानी होगा? टखने घुटने से नीचे पानी होगा। तब ये सूरत हाल है। अल्लाह बचाए ऐसी आफत और मुसीबत से। नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जब पानी का सिलसिला शुरू हुआ तो पानी पहाड़ की चोटी तक पहुंच गया, और उस अजाब से बचने के लिए कोई सूरत नहीं पाई गई सिवाय इसके कि आदमी नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार हो जाए। तो जो आदमी नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार हुआ बच गया। जो आदमी नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार नहीं हो सका, चाहे नूह अलैहिस्सलाम का बेटा हो, चाहे नूह अलैहिस्सलाम की बीवी हो, फिर वो अल्लाह के अज़ाब से बच नहीं सके। मक्का के कुफ्फार और मुशरिकीन को याद दिलाया। सुनो तारीख, आज दुनिया में दंदनाते फिरते हो और मक्का जैसी सरजमीन पर शान और शौकत की जिंदगी गुजार रहे हो। तुम्हें मालूम है तुम्हारे आबा और अजदाद के साथ ऐसे हालात पेश आ चुके हैं, वो सिर्फ ईमान की वजह से बचे थे। अगर आज तुम ईमान लाओगे तो बच जाओगे, और अगर तुम ईमान नहीं लाते हो तो अज़ाब इलाही की मुख्तलिफ शक्लें होती है। कोई जरूरी नहीं है कि बारिश होगी तुम डुबो दिए जाओगे, कोई जरूरी है कि आग का बरखा बरसा दिया तुम्हें जला दिया जाएगा, कोई जरूरी कि तुम्हें जलजला की शक्ल में जमीन में धंसा दिया जाएगा, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। अज़ाब इलाही की शक्लें मुख्तलिफ होती है, किसी भी शक्ल से तुम्हें तबाह बर्बाद किया जा सकता है। इसलिए अगर अपने आप को बचाना चाहते हो तो अपने आबा और अजदाद के, अपने सही आबा और अजदाद के नक्शे कदम पर सही से चलो। जिस तरह उनको बचाया गया था उसी तरीके से तुमको बचा लिया जाएगा, लेकिन बचने बचाने की शक्ल ये होगी कि तुम हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले हो जाओ। इन्ना लम्मा तगल मा
जब पानी में तुग़यानी और जोश पैदा हो गया, हमन्नाकुम फिल जारिया, तो हमने तुम्हें कश्ती में सवार कर लिया, कश्ती में उठा लिया। ऐसा क्यों किया? लिनजअलहा लकुम तज़किरा व तअय्यहा उज़्नुन वाइया। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि ये तुम्हारे लिए इबरत का सामान हो जाए, नसीहत का सामान हो जाए, याद दहानी वाली चीज रहे, और इसको सुनने वाली या याद रखने वाला कान याद रखे। उस जमाने भी कुछ लोगों ने याद रखा, ये सिलसिला जारी रहा। फिर उसकी तजदीद नौ करते हुए तुम्हारे सामने ये वाकया बयान किया जा रहा है, मबनी पर हकीकत ये वाकया तुम्हें सुनाया जा रहा है। तुम भी याद रखो और आइंदा कौमों तक इस बात को पहुंचाओ कि जिन लोगों ने जिस दौर में नबियों की मुखालफत की है और नबियों की मुखालफत पर कायम व दायम रहे, इसरार करते रहे, वो अल्लाह के अज़ाब से बच नहीं सके हैं। बचने की शक्ल ही ये होती है कि वो अल्लाह उसके रसूल के फरमान पर अमल करने के लिए तैयार हो जाए। ये तस्किरा अंबिया का और उनकी कौमों का हल्का सा करने के बाद फिर याद दिला रहा है। फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरी नफ़ख़तम वाहिदा, फिर जब सूर में एक बारगी फूंक दिया जाएगा, एक बिगुल बजा दिया जाएगा। अल्लाह के फरिश्ते हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम अपने मुंह में सूर लगाए हुए अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के इशारे पर टिके हुए, जब हुक्म होगा फौरन फूंक देंगे। इसी को फरमाया जब एक बारगी सूर में फूंक दिया जाएगा। इस तरह बड़ी बड़ी कंपनी में जब छुट्टी का वक्त होता है, बिगुल बजाया जाता है, एक सायरन दी जाती, आवाज दी जाती, सबको पता चलता छुट्टी हो गई। ये तो आम तो छुट्टी की बात होती है। इसी तरीके से पूरी दुनिया में आलमी पैमाने पे एक जोरदार आवाज होगी और फूंकने की शक्ल होगी। नतीजा क्या होगा? वहुमिलतिल अर्दु वल जिबालु फदुक्कता दक्कतम वाहिदा, जमीन को और पहाड़ को उठा लिया जाएगा, फिर यकबारगी उसे रेजा रेजा कर दिया जाएगा। कितनी बड़ी जमीन है जिस पे इंसान जिस तरह चाहता रहता है, दौड़ धूप करता है, मकानात महल्लात तामीर करता है, उसके लिए हमवार जमीन है, आराम और सुकून के साथ यहां रहता है। फिर जमीन के बैलेंस को बराबर करने के लिए, इसके डवाडोल होने से बचाने के लिए, क्योंकि जमीन के अंदर पानी है, इस चीज को महफूज रखने के लिए जगह जगह अल्लाह तबारक व तआला ने पहाड़ की मेखें और खूंटियां गाड़ दी है। कहा उस पहाड़ को भी रेजा रेजा कर दिया जाएगा और जमीन को भी चूरा चूरा कर दिया जाएगा। मामला क्या होगा? अब ये हमवार मुसक्का जमीन जो थी उसकी कैफियत अलग हो जाएगी। कैसे? जिस तरह जलजला से जमीन तहबाला हो जाती है, जगह जगह से फटने के आसार दिखाई देते हैं, फरमाया जमीन भी रेजा रेजा और पहाड़ भी चूरा चूरा हो जाएगा। फयौमइज़िन वक़अतिल वाक़िया, तो उस दिन वाक़े होने वाली चीज वाक़े हो जाएगी। मुराद उस दिन क़यामत कायम हो जाएगी। अल वाक़िया ये भी क़यामत के नामों में से एक नाम है। कहा उस दिन क़यामत कायम हो जाएगी। उसके अलावा इंसान जमीन पे रहता है, पहाड़ को देखता है, जब निगाह उसकी ऊंची होती है तो आसमान को देखता है। आसमान को कुरान मजीद ने कहा मजबूत छत है, सक़फ़म महफूज़ा, ये मजबूत छत है। ये अलग सी बात है, हमें दिखाई नहीं देता वो किस पीलर पर और पाए पे खड़ा है। अल्लाह ने कहा बिग़ैर अमदिन तरौना, तुम देखते हो कि पूरे आसमान में कोई खूंटी और कोई खंबा लगा हुआ नहीं है। और छोटा मोटा तुम शामियाना बनाते हो तो उसमें कितने तनाबे कसते हो, कितनी खूंटियां गाड़ते हो। छोटा मोटा मकान बनाते हो तो उसके कई पिलर लगाते हो। पूरी दुनिया को अहाता किया हुआ आसमान है, क्या तुमको खूंटी नजर आती है? कहीं खंबा नजर आता है? कितना मजबूत बनाया है कि उसे इधर उधर करने की जरूरत ही नहीं। अब छोटा सा देख लीजिए हावड़ा ब्रिज, एक इस तरफ में पिलर है, उस तरफ में पिलर है, बीच में कोई पिलर नहीं।
तो उसको नाम दिया जाता है और उसका प्रचार किया जाता है, जबकि जगह छोटी सी है। पूरी दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान को बगैर पीलर के साहिबान और छत की तरह बना दिया है। कभी इस पर गौर फिक्र तो करो। आज इबरत व नसीहत हासिल करने के लिए, रिसर्च के लिए कलकत्ता तशरीफ लाते हो और देखते हो कि पीलर किस तरह बनाया गया, उसके अंदर क्या खूबी है कि सिर्फ इधर के पीलर पे वो कायम है। कभी अल्लाह की तैयार करदा इस आसमानी छत में गौर फिक्र तो करो। कुरान ने बार बार कहा गौर फिक्र करो कि तुमको हजार साल के बावजूद भी कोई हल तरा मिन फुतूर, उसमें शिगाफ नजर आता है, फटन नजर आता है, कहीं खराबी और खामी नजर आती है, कहीं मरम्मत करने का मौका दिखाई देता है? कुछ नहीं है, जैसा था वैसा ही है। तो फरमाया वनशक्कतिस समा, आसमान भी फट जाएगा। फैया यौमइज़िन वाहिया, तो उस दिन आसमान कमजोर हो जाएगा। आज तो छत मजबूत है, उस पर अनगिनत फरिश्ते मौजूद हैं। आसमान के ऊपर अल्लाह की एक मखलूक अलग है जिसे मले आला कहा जाता, और फरिश्तों की बड़ी अजीम तादाद है। और ये आसमानी 7 आसमान लगातार है, फिर उसके ऊपर अर्श है, फिर अल्लाह ताला की कुर्सी है, फिर उसकी कैफियत क्या अल्लाह को मालूम है। पैदर पै 7 आसमान, मजबूत छत, सब में अल्लाह की मखलूक, फरिश्तों की अनगिनत तादाद। इसके बावजूद सही सालिम अभी दिखाई देता है, लेकिन कल क़यामत के दिन या क़यामत वाक़ होने के लिए अल्लाह ज़मीन का निज़ाम बदल देगा, तो आसमान को भी तोड़ फोड़ का शिकार कर देगा। वनशक्कतिस समा, आसमान फट जाएगा। फैया यौमइज़िन वाहिया, तो उस दिन आसमान कमजोर हो जाएगा। वल मलक वाला और जाइहा, जाहिर सी बात है उस पर फरिश्ते हैं, तो फरिश्ते कहां जाएंगे? जब आसमानी टूट गया, छत पे मौजूद है, छत टूट गया, कहां जाएंगे? कभी ऐसा होता है कि जिसका मकान गिर जाता है, मकान के चारों तरफ खड़े तमाशा देख रहे होते हैं। कुरान ने कहा वल मलक वाला और जाइहा, फरिश्ते उस आसमान के किनारे खड़े होंगे। अल्लाह की कैफियत अल्लाह किस तरह खड़ा करेगा अल्लाह को मालूम। इन चीजों को हम समझ नहीं सकते हैं, लेकिन कुरान ने कहा हमें यकीन करना ही पड़ेगा। आसमान टूट फूट से दो चार हो जाएगा, तो अल्लाह के जो फरिश्ते हैं, अनगिनत फरिश्ते, वो आसमान के किनारों पे खड़े रहेंगे। बाद वज़ीर ने कहा वल मलक वाला और जाइहा, फरिश्ते जमीन पे, जमीन के किनारों में खड़े हो जाएंगे, जैसे अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत होगी। वयहमिलु अर्श रब्बिका फौक़हुम यौमइज़िन समानिया, उस दिन आपके रब के अर्श को 8 फरिश्ते उठाए हुए होंगे। अभी 4 फरिश्ते अल्लाह के अर्श को उठाए हुए हैं। क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श को 8 फरिश्ते उठा के होंगे। अर्श क्या है, हम उसकी हकीकत समझ नहीं सकते। अर्श पर अल्लाह के बैठने की कैफियत क्या है, हम इस हकीकत को जान नहीं सकते। अल्लाह के अर्श को फरिश्ते ने उठा रखा है, हम इसके बारे में हमारे पास कोई इल्म नहीं है। क़यामत के दिन फरिश्तों की तादाद 8 हो जाएगी जो अल्लाह के अर्श को उठाने वाले होंगे। हम इस सिलसिले में खोद कुरेद नहीं कर सकते। बस अल्लाह तबारक व तआला ने कहा हमें मानना है कि 7 आसमान पैदर पे है, लगातार है, उस पर अल्लाह तबारक व तआला का अर्श है, उस पर अल्लाह तबारक व तआला की कुर्सी है, और अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह के अर्श को उठाए हुए हैं। हम यकीन करते हैं जैसा अल्लाह की शान के लायक है। इस सिलसिले में हुज्जत हवायत नहीं कर सकते। इसलिए हमें यह देखने की जरूरत है कि कल क़यामत के दिन आपके रब के अर्श को अपने ऊपर 8 फरिश्ते उठाए हुए होंगे। यहां पर एक अकीदे की वजाहत कर दें। आजकल बदअकीदगी बड़े अजीब अजीब अंदाज में फैलाए जाते हैं और बड़े बड़े दाई और मुबल्लिगों के जरिए से भी पहुंचाए जाते हैं।
तो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर अल्लाह को अर्श पर मानते हैं तो अल्लाह को मुजस्सम मानना पड़ेगा, जिस्म वाला मानना पड़ेगा, और अल्लाह जिस्म से पाक है। ये नजरिया ही गलत है। बे अल्लाह के पास जिस्म है लेकिन हम नहीं समझ सकते। कुरान ने अल्लाह के दोनों हाथों का तज़किरा किया, बल यदाहु मबसूततान, अल्लाह के दोनों हाथ खुले हुए। अल्लाह की आंखों का तज़किरा कुरान ने किया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कहा वस्नइल फुल्क बिअयुनिना, कश्ती हमारी निगाहों के सामने, आंखों के सामने बनाओ। कुरान ये भी कहता है युहद्दिरकुमुल्लाहु नफ्सा, अल्लाह ताला तुम्हें अपने वजूद से डरा रहा है। कुरान ये भी कहता है कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, दुनिया फिना हो जाएगी, आपके रब का वजूद बाकी रह जाएगा, वगैरह वगैरह। और बाज़ाब्ता हदीस है, सही हदीस है, मुतवातिर हदीस ये साबित है कि अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से पूछेगा हल इम्तलाती व तक़ूलु हल मिन मज़ीद। कुरान की आयत है, तुम्हारा पेट भर गया? जहन्नम कहेगी कुछ है तो ले आइए। अल्लाह एक मखलूक को पैदा करके जहन्नम में डाल देगा, फिर भी जहन्नम को मुतालबा हमारा पेट भरा नहीं है। तो हदीस है अल्लाह ताला अपना पाँव डाल देगा, फिर जहन्नम बोले कस कत बद, बस अब हम नहीं चाहिए। वहां पाँव का भी तज़किरा है। सलफ़े सालिहीन का अकीदा यह है कि कुरान और हदीस में अल्लाह से मुतल्लिक जो बात जिस तरह बयान की गई है, हमें उस बात को उसी तरह मानना चाहिए। हम उसकी ताबीर नहीं कर सकते, उसकी कैफियत के बयान नहीं कर सकते। हमारे चूहे जैसे दिमाग में अगर ये बातें समाती नहीं है, हम उसका इनकार नहीं कर सकते। छोटा सा दिमाग रखने के बाद इतनी बड़ी बड़ी हकीकतों को समझने की कोशिश करते हैं, हमें समझने की जरूरत ही नहीं है, बस ईमान लाने की जरूरत है। अल्लाह का अर्श भी है, अल्लाह की कुर्सी भी है, अल्लाह का वजूद भी है, अल्लाह उस पर जलवा अफरोज भी है, अल्लाह तबारक व तआला का जिस्म भी है। लेकिन सब मामला कैसा है? कमा यलीक़ु लहू, जो अल्लाह की शान के लायक है। क्या फरमाया? व यहमिलु अर्श रब्बिक फौक़हुम यौमइज़िन समानिया, उस दिन आपके रब के अर्श को अपने ऊपर 8 फरिश्ते उठाए हुए होंगे। यौमइज़िन तुरज़ून ला तख़फ़ा मिनकुम ख़ाफ़िया। अर्श मुतल्लिक़ एक बात यह बताई गई कि वही अर्श जिस पर अल्लाह तबारक व तआला आज जलवा अफरोज है, मुस्तवी है, उस अर्श को आज 4 फरिश्ते उठाए हुए हैं, क़यामत में 8 फरिश्ते उठाएंगे। बाद में मुफस्सिर ने कहा हो सकता है कि जब अल्लाह तबारक व तआला रूए जमीन पर फैसला करने के लिए तशरीफ कर लाएगा, तो जिस अर्श पर बैठे होंगे उस अर्श को फरिश्ते अल्लाह के 8 फरिश्ते उतार के आसमान की बुलंदी से जमीन पे लाएंगे। जब आसमान का निजामी खत्म हो जाएगा तो बुलंदी से कहां से लाया जाएगा? ये सब बातें समझ में नहीं आती हैं, इसलिए से उसे माथा लगाने की जरूरत नहीं है। बस अकीदा रख लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला का अर्श है, उस पर अल्लाह ताला मुस्तवी है, 8 फरिश्ते अल्लाह के कल क़यामत के दिन अर्श को उठाए हुए होंगे, जैसा अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा, जैसी अल्लाह की मशीयत होगी, जो अल्लाह के शान के लायक है। हम शान में गुस्ताखी नहीं कर सकते, अपने तरीके से उसे हम समझ नहीं सकते। कुरान ने कहा लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह ऐसा कोई नहीं है तो कोई नहीं है। अल्लाह का जिस्म है तो अल्लाह जैसा जिस्म किसी का नहीं है, अल्लाह के हाथ है तो अल्लाह जैसा हाथ किसी का नहीं है, अल्लाह की आंखें हैं तो अल्लाह ऐसी आंख किसी की नहीं है, अल्लाह के पैर है तो अल्लाह ऐसे पैर किसी के नहीं है, अल्लाह का वजूद है तो अल्लाह ऐसा वजूद किसी का नहीं है। मिसाल का मतलब ये होता है लैसा कमिस्लिही शै, कोई उसके मुमासिल और उसके मिस्र नहीं। यौमइज़िन तुरज़ून ला तख़फ़ा मिनकुम ख़ाफ़िया, उस दिन तुम लोग पेश किए जाओगे, फिर तुम्हारी कोई राज नहीं रहेगा, तुम्हारा कोई भेद छुप नहीं सकेगा। दुनिया में जितना कुछ किए हो आदमी से छिपा लोगे, बात बना के मनवा लोगे, चिकनी चपटी बातों में आदमी को मोह लोगे, दिल में कितना एज पेज रखे हो, कितना मैल, कितनी गंदगी, कितनी नजाजत और कितना निफाक रखे हो, तो यहां तो छिपा लोगे। लेकिन मैदान महशर में पेशी होगी
ला तख्फा मिनकुम खाफिया, तुम्हारे अंदर की कोई ऐब छिपी हुई नहीं होगी, कोई राज तुम्हारा छिपा नहीं होगा। बल्कि कुरान क्या कहता है, हुस्सिल मा फिस सुदूर, जो कुछ सीनों में छिपा के रखा उसे भी खींच के निकाल लिया जाए। इसलिए आखिरत में कामयाबी के हुसूल के लिए अपने आप को पाक साफ रखो, जिस्म जान को साफ रखो, अकीदा नजरिया को पाक रखो, वरना यहां बहुत सारी चीजें लेकर भी तुम अच्छे बने रह सकते हो सकता है लोगों की आंखों में धूल झोंक दो, लेकिन अल्लाह के फरिश्ते तो लिख रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में मौजूद है। उस दिन तुम्हें बुलाया जाएगा, उठाया जाएगा, पेश किया जाएगा, मैदान महशर में लाया जाएगा, हिसाब किताब के लिए लाया जाएगा, तो तुम्हारे सीनों से उन चीजों को खुरुच कर निकाल के भी पेश करेगा, तुम्हारा कोई राज नहीं रह सकेगा। यह है क़यामत के एक हल्का सा मंजर, जिसे कुरान मुक़द्दस की सूरतुल हाक़्क़ा के शुरुआत में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया। फिर आगे इंसान के अमाल से मुताल्लिक है, नाम अमाल किसको दाएं हाथ मिलेगा, किसको बाएं हाथ मिलेगा, उसकी तफसील है, फिर उसका अंजाम क्या होगा, बाकी उसकी वदात की जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए अल्लाह हमें और तमाम मुसलमानों को अक़ीद आखिरत को समझने और सही अमाल बजा लाने की तौफ़ीक़ बरहमत फरमाए। क़ुल क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन व आख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।